हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 3 के बच्चों के लिए हिंदी का 2024 से 25 का सिलेबस। तो अगर आपके बच्चे क्लास 3 में हैं या क्लास 3 में जाने वाले हैं तो इस सिलेबस को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो अगर आपके बच्चे क्लास 3 में हैं या जाने वाले हैं तो हिंदी में बच्चों को 2 टेक्स्ट बुक दिए जाते हैं। एक होता है व्याकरण का और एक होता है हिंदी का टेक्स्ट बुक यानी कि लिटरेचर का बुक। तो बच्चों को हिंदी के ग्रामर में बच्चों को जो जो टॉपिक कवर किए जाते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि बच्चे अगर आपके सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड में हो ना तो हिंदी का जो ग्रामर का जो सिलेबस है वो हर बोर्ड में, हर स्टेट में एक ही होता है। तो देखिए ग्रामर में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। पहला जो चैप्टर होता है वो होता है भाषा और लिपि का। तो भाषा और लिपि हम किसे कहते हैं ना, इसके बारे में बच्चों को समझाया जाता है। अलग अलग वर्कशीट्स दी जाती हैं। जैसे देखिए, जिन साधन के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। तो बच्चों को भाषा के बारे में समझाया जाता है और उससे रिलेटेड वर्कशीट दी जाती हैं। उसी तरह से जैसे देखिए लिपि, लिपि हम किसे कहते हैं, भाषा के अलग अलग लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भाषा को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं ना तो उसे हम लिपि कहते हैं। ये बच्चों को बताया जाता है। उसी में जैसे बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू दिया जाता है, जैसे भाषा कई तरह के होते हैं और उसी तरह से लिपि भी होती है। जैसे हिंदी की भाषा के लिए हम कौन सी लिपि का यूज करते हैं, देवनागरी का। उसी तरह संस्कृत हम देवनागरी में लिखते हैं। उसी तरह से अंग्रेजी भाषा हम कैसे लिखते हैं, रोमन लिपि में लिखते हैं। उर्दू फारसी में लिखते हैं। इसी तरह से अलग अलग भाषाओं की ना अलग अलग लिपि होती है। ये बच्चों को समझाया जाता है और वर्कशीट से प्रैक्टिस कराई जाती है। नेक्स्ट जो चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाता है वो है संज्ञा का। तो बच्चों को बताया जाता है, बच्चों के लिए बहुत ही नया होता है टॉपिक संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं और उसके रिलेटेड वर्कशीट्स बच्चों को दी जाती हैं। बहुत बेसिक वे में समझाया जाता है। जैसे देखिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि राम, श्याम, बिल्ली, कोलकाता, ताजमहल, हल, गंगा, सोमवार, इस तरह के जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम होते हैं ना उसे संज्ञा कहते हैं। ये बच्चों को समझाया जाता है और वर्कशीट से प्रैक्टिस कराई जाती है। उसी तरह से नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है वन और वर्णमाला। वन और वर्णमाला में बच्चों को पूरी तरह से वन और वर्णमाला के बारे में बताया जाता है कि वन के भेद कितने होते हैं। तो वन 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्वर्ण वन और एक होता है व्यंजन वन। अब स्वर और व्यंजन के बारे में बच्चों को बताया जाता है, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन वर्ण होते हैं। उसी के साथ अनुस्वार किसे कहते हैं, जो शब्द ना अंग की मात्रा से होते हैं ना उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि गंगा, गंगा में अंग की मात्रा का प्रयोग हुआ है। पतंग, उसमें भी अंग की मात्रा। तो ये सारे अनुस्वार शब्द होते हैं, ये बच्चों को बताया जाता है। उसी तरह से विसर्ग बच्चों को बताया जाता है, जिसमें अह का मात्रा यूज होता है, जैसे प्रातः, पुनः। तो ये सारी चीजें ना बच्चों को अलग अलग शब्द अनुस्वार और विसर्ग किसे कहते हैं, क्या दोनों में अंतर है, ये बच्चों को बताया जाता है। साथ ही बच्चों को बोला जाता है स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से हिंदी वर्णमाला बनती है। स्वर और व्यंजन के मेल से हम वर्णमाला बनाते हैं हिंदी की। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम से होते हैं। वर्णमाला लिखते हैं ना हम, जैसे अ से आ तक और क ख ग घ, तो ये ना एक निश्चित क्रम में यानी कि निश्चित जगह पे उनका जो जगह है वो फिक्स होता है। हम उसी तरीके से उसे लिखते हैं। ये बच्चों को समझाया जाता है। चैप्टर बच्चों को सर्वनाम पढ़ाया जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं ये बच्चों को बताया जाता है। जैसे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो भी शब्द होते हैं ना जो संज्ञा की जगह लेते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, मैं, तुम, आप, हम, वह, तू, ये सारे जो शब्द हो गए ना ये सर्वनाम कहलाते हैं। इसी से रिलेटेड बच्चों को रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग करने के लिए वर्कशीट दी जाती है। उसी से दिए गए सर्वनाम से वाक्य बनाने के लिए दिए जाते हैं सर्वनाम के चैप्टर में। नेक्स्ट जो चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाता है वो है विशेषण का। विशेषण जो कि इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, गुलाब, गुलाब का विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो है लाल, लाल गुलाब होता है। इमली, इमली कैसी होती है, खट्टी होती है। पेड़, पेड़ बड़ा होता है। तो ये सब ना विशेषता बता रहे हैं इस सारे संज्ञा का, तो इसीलिए इसे हम विशेषण कहते हैं। ये बच्चों को अलग अलग वर्कशीट के साथ समझाई जाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाता है क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो क्रिया में बच्चों को बोला जाता है जिन शब्दों से किसी काम का होने या करने का पता चले वो क्रिया होती हैं। जैसे कि देखिए, हंसना, रोना, खेलना, उठना, चढ़ना। तो इसे समझाने के लिए ना बच्चों को अलग अलग क्रियाएं के शब्दों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उससे रिलेटेड वर्कशीट्स दी जाती है और प्रैक्टिस कराई जाती है। नेक्स्ट जो बच्चों को चैप्टर पढ़ाया जाता है वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार में बच्चों को बताया जाता है शब्दों के समूह जिससे पूरे शब्द को मिलाकर कोई
कोई अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। तो जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस बच्चों को पढ़ाते हैं ना, सेम उसी तरह से वाक्य विचार में बच्चों को बताया जाता है वाक्य यानी कि सेंटेंस किसे कहते हैं। जैसे देखिए खेलती है तो ये वाक्य नहीं है ना, तो ये गलत है। उसी से देखिए राधा खेलती है तो ये पूरा वाक्य है जिसका कोई अर्थ निकलता है, इसीलिए ये वाक्य कहलाता है। वैसे ही वह पढ़ रहा है ये भी वाक्य है। तो इसे समझाने के लिए ना बच्चों को वाक्य विचार में वाक्य किसे कहते हैं और अलग अलग वर्कशीट्स दी जाती हैं और प्रैक्टिस कराई जाती हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है लिंग का। तो लिंग किसे कहते हैं बच्चों को बताया जाता है। साथ ही लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है, जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं, और जो शब्द हमें पुरुष जाति के बारे में बताते हैं या पुरुष जाति से रिलेटेड होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि देखिए गाय, गाय एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग होगा बैल। स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, इस तरह से कई सारे शब्द बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्दों को। चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाता है वचन बदलो। वचन बदलो में बच्चों को बताया जाता है वचन हम किसे कहते हैं और वचन बदलो के अलग अलग वर्कशीट दी जाती है। जैसे दो तरह के वचन होते हैं ना, एक वचन और बहुवचन। तो कोई भी शब्द को हम एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन में कैसे बदलेंगे, क्या उसके नियम होते हैं और अलग अलग शब्द ये बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। जैसे देखिए आंख, आंख क्या है, एक आंख को हम आंख कहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक आंख से ज्यादा की बात हो तो हम कहेंगे आंख। उसी तरह से तोता, तोता एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा तोते। खिड़की, खिड़कियां, गाय, गायें। इन सारे शब्दों को बदलने के एक नियम होते हैं जो बच्चों को समझाए जाते हैं और वर्कशीट से प्रैक्टिस कराई जाती है। उसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर है काल। काल यानी कि टेंसेस, जो बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, हिंदी में बच्चों को बोला जाता है काल। तो काल कितने के तरह के होते हैं, तीन तरह के। काल के तीन भेद है, एक होता है वर्तमान काल जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। तो इसके बारे में बच्चों को समझाया जाता है अलग अलग वर्कशीट के साथ, वर्ड्स के साथ और सेंटेंसेस के साथ। नेक्स्ट है विलोम शब्द। बच्चों को नेक्स्ट चैप्टर बताया जाता है विलोम शब्द हम किसे कहते हैं। जैसे उल्टा शब्द हम बोलते हैं ना, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। और अलग अलग बच्चों को कई सारे विलोम शब्द बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि रोना का विलोम क्या होगा, हंसना। लिखना का हो जाएगा पढ़ना। काला का विलोम होता है सफेद। इस तरह से कई सारे शब्द बच्चों को विलोम शब्द में पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों को पर्यायवाची शब्द बताया जाता है कि किसे कहते हैं। जैसे कि समान अर्थ वाले शब्द हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिनके अर्थ बिल्कुल समान हो। जैसे कि देखिए फूल, फूल का एक और शब्द क्या हो सकता है, पुष्प। दोनों का ही अर्थ बराबर यानी कि सेम होता है। उसी तरह से शेर, शेर को हम सिंह भी कहते हैं, ये पर्यायवाची हो गया। बादल, बादल का पर्यायवाची मेघ हो गया। तो ये बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस तरह के वर्कशीट्स में बच्चों को अनेक शब्दों के लिए कौन से एक शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वो बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे देखिए जो विद्या प्राप्त करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी के लिए हम उसका मतलब भी समझेंगे कि जो विद्या प्राप्त करता है उसको विद्यार्थी कहते हैं। उसी तरह से जिसमें बल ना हो वो होता है निर्बल। जो जंगल में रहता है वो कौन होता है, जंगली। तो इस तरह से बच्चों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अलग अलग शब्द बच्चों को सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में बच्चों को बताया जाता है जिनके एक से अधिक अलग अलग अर्थ होते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए हार, तो हार को हम दो तरीके से जानते हैं, एक होता है माला और एक होता है पराजय। यानी कि हार को हम माला भी कहते हैं और पराजय का मतलब भी हम हार ही बोलते हैं। उसी तरह से सोना, सोना का भी दो मतलब होता है, दो अर्थ निकलता है, एक होता है धातु और एक होता है आराम करने को भी हम सोना कहते हैं। इसी तरह से कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो अनेकार्थी शब्द होते हैं, जो बच्चों को समझाया जाता है और पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो बच्चों को चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो है विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह में बच्चों को पूर्ण विराम किसे कहते हैं, कैसे हम उसे प्रयोग करते हैं, अल्प विराम जिसे हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह हम कब यूज करते हैं, क्या नियम होते हैं, ये बच्चों को समझाया जाता है विराम चिन्ह में, यानी कि पंक्चुएशन मार्क। उसी तरह से नेक्स्ट है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में बच्चों को चित्र दिए जाएंगे, उसको अपने भाषा में बच्चों को चित्र का वर्णन यानी कि उनके वाक्य लिखने होंगे। उसी तरह से नेक्स्ट होगा मुहावरे। मुहावरे बच्चों को बचाए जाते हैं, कुछ बेसिक मुहावरे होते हैं जो बच्चों को सिखाए जाते हैं इस चैप्टर में। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये क्लास 3 का हिंदी का सिलेबस काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इन सारे टॉपिक्स को बच्चों के हिंदी के ग्रामर में प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।